ए का 80%, बी के 50% और बी बी बराबर ए का एक्स, तब एक्स का मान क्या। दोस्तों ये जो है ये तुमसे पूछा है, ठीक, जो अपन को दिया है ये दिया है ऊपर वाला। तो कैसे करेंगे, ए का 80% बराबर बी के 50%, ये ठीक है। इसको कैसे करेंगे, जीरो से जीरो खत्म, नीचे 100 यदि लगाते हैं अपन, ये लगा दिया 100, तो ये 100 से 100 खत्म। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ए की वैल्यू आ गई 5, बी की वैल्यू क्या आ गई 8, ये आ गई। अब क्या पूछा है, बी का ए, बी बराबर ए का x%, ये पूछा है, ठीक। तो बी कितना है अपना 8, ए कितना है 5 इंटू एक्स बटे 100, 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, ये 20 का गुणा 8 में कर दें कितना आ जाएगा, ये आएगा x बराबर 160, ठीक है। ये आ गया अपना, ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे करेंगे, ए का 80%, क्या बोला, ए का 80%, बी का 60% और बी बराबर ए का x% पूछा। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। देखो एमपी पटवारी में 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो कैसे करेंगे आप, तो ए का 80%, ये बी का 60%, ये ठीक है। परसेंट यहाँ जी यदि अपन 100 लगाते हैं इनकी, क्योंकि परसेंट ही लगा है, ये जीरो से ये खत्म, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो गया, दो से काट सकते, दो चौके 8, दो तिया 6, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ये ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4, ये आ गई। अब क्या बोला है, बी, बी कितना है अपना 4 बराबर ए 3 लिखा है का x%, ठीक। क्या हम 3 से काट सकते, नहीं, डायरेक्ट गुणा कर दो 400 से, ये 4 को 100 से, तो कितना हो जाएगा 400 बराबर 3x, ठीक है। क्या x यहाँ रहेगा तो 3 नीचे आ जाएगा, 403, ये आ गया, ये अपना आंसर है। देखो ये लिखा है ना, ये ठीक, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि m का x% n का 50% है। दोस्तों ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन देखो, क्या बोला है, 32 का 3/4 गुना है और 96 के 4/6 गुने से कितना प्रतिशत कम है। देखो 32 का 3/4 गुना 96 के 4/6 गुने से कितना कम है, से कितना कम है, मतलब फर्स्ट वाला जो अपना मतलब फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है वो सेकेंड से माइनस करना है, पूछा है ना। 32 का 3/4 गुना 96 के 4 गुना से कितना कम है, ये जो इससे कितना कम है, ये इससे कितना कम है, ये पूछा है, ठीक। इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकेंड। देखो काटो पीटो, 4 से चला जाएगा, 4 अट्ठे 32, क्या फिर से चला जाएगा, 6 से 6 एकम 6, 6 6 36, 8 दूनी 16, ये चला गया, ठीक। 4 दूनी 8 हो गया, ये बचा यहाँ पर 3 और यहाँ बचा 4 दूनी 8, देखो यहाँ कितना कम है, 5 कम है। किससे कम है, ये देखो 96 के 4 इंटू 6 गुने से, मतलब इससे कम है, इंटू 100, ठीक। 500 हो जाएगा, ये ऊपर का गुणा करेंगे ना, तो 500/8, 8 से काटो, 8 6 48, 2 बचा, 8 दूनी 16, फिर बचा कितना 4, 8 पंजे 40, ये आंसर आ गया अपना, ठीक। कहाँ है यहाँ पर, ये है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको, यदि 120 को x% घटाने पर परिणाम 40 का x बढ़ाने पर परिणाम के समान है, तो
तो 210 का x%, 180 के x+20% से कितना प्रतिशत कम है दोस्तों? देखो सबसे पहले आप लोग को बेसिक बता देता हूँ इसका। बेसिक दोस्तों, यदि किसी परसेंट से आप कुछ घटाते हैं, मान लो वो संख्या नहीं दी, माना वो संख्या नहीं दी, तो माना कोई भी संख्या x है, x%, ठीक। यदि हम x को 100 से घटाएंगे, 100% से x को घटाएंगे, ठीक। जैसे x परसेंट को हम यदि 100 से घटाएंगे तो कैसे घटा सकते हैं बताओ? x% को 100 से घटाएंगे तो x 100 से घटाएंगे ना, तो 100 ये आएगा ना, ये आएगा। क्यों? क्योंकि हम 100 से घटा रहे हैं ना, तो जो ये परसेंटेज रहेगा वो 100 आएगा, ऊपर 100 से घटाएंगे x को तो ये आएगा। यही पूछा है इसने। यदि 120 को x घटाने पर, और यदि देखो यहाँ पर ये तो ठीक है, यदि हम बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे? 100 प्लस x बटे 100, ऐसे ही बढ़ाएंगे ना, ऐसे बढ़ाएंगे और ऐसे घटाएंगे, ठीक। देखो क्या बोला है, 120 को x% घटाने पर, 100 यहाँ कर लो, 120 को 100 से घटाएंगे ना, x% घटाने पर जो आपका परिणाम आता है, ये लिखा ना, जो परिणाम आता है वो 40 का x% बढ़ाने पर, किससे बढ़ाएंगे? 100 से बढ़ाएंगे, x% बढ़ाने पर ये, ठीक। इसको कैसे काटेंगे? 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, 4 से 3, ये गुणा कर देंगे, 300 आ जाएगा, -3x बराबर, यहाँ बचा 100 प्लस x, ये बचा। इसको इससे माइनस कर, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये? 200। ये प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में है तो इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 और x 4x, ठीक। 4 से काट दी 5 बार, तो x बराबर क्या आ गया? 50। ये आ गया 50%, 50 आ गया, सॉरी। अब क्या बोला है? तो 210 का x%, तो 210 का x%, यहाँ कर लें, 210 का x%, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ ये, ठीक। दूसरा पेन ले लो। क्या लिखा है? 210 का x%, ये बराबर 180, 180 के x+20 से कितना कम है? से कितना कम है, मतलब पहले वाला पूछा कि ये जो है इससे कितना कम है, ठीक है। अब आपको पता है x बराबर 550 आ गया, तो आप रख सकते हैं क्या? 210 इंटू एक्स है तो 50% हो जाएगा ये, ठीक। बराबर 180, एक्स की जगह हम 50 रख सकते हैं, ये +20, तो कितना हो गया? ये हो गया 70 हो गया, ऐसे लिख सकते हैं क्या? बराबर 50%, तो 210 इंटू 50% की, ये कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? हम्म। क्या हम ये जीरो से, ये जीरो खत्म, 5 से 2 बार गया, ये चला गया, एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये 7 एकम 7, 7 3 21, 3 6 18, 6, 10 छक्का 60, 60, 10 छक्का 60, एक मिनट, कुछ गलत हुआ क्या? 10 छक्का 60, हाँ ठीक ठीक, 2 6 धाम 60, एक मिनट दोस्तों देखिए, या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हटाओ, देखो इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे कर देना, अच्छा सीधा सीधा, ठीक। ज़्यादा इतना पचड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे में भी आ जाएगा लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा आती है, ठीक। देखो क्या बोला है उसने, क्या बोला था उसने? 200
10 का x% बराबर 180 का x प्लस 20%, यही बोला है ना। ठीक है, तो 210 ये है, इसका अपना x जो आया था 50, तो 50% बराबर 180%, ये 50 है, ये 50 प्लस 20%, तो ये क्या हो गया, ये हो गए 70, 70, और ये परसेंट का गुणा यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा परसेंट में 180। ठीक, 180 हो गए। अब कैसे करेंगे, बराबर 210 का 50%, ये जीरो लगाओ, यहाँ पर भी जीरो लगा दो। ठीक, लग गया जीरो। अब कैसे करेंगे, जीरो से जीरो सबसे पहले खत्म करो, हो गया खत्म। अब क्या काट सकते हैं हम इसको, काट सकते हैं कि नहीं, या फिर जीरो से जीरो खत्म तो ठीक है, हो तो जाएगा यार। ये जीरो से, अरे सॉरी दोस्तों, माइनस करना है ना यार, पता का ही नहीं है, माइनस करना है तो उसको यहाँ से नहीं काटना पड़ेगा। देखो, ये जीरो है ना, ये जीरो है, यहाँ जीरो लगाओ, ये जीरो, एक, एक जीरो, एक जीरो, एक यहाँ से, एक यहाँ से जी। अब गुणा करो, कितना है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आया, 7 अट्ठे 56, 126 आ गया, ये आ गया ना। अब देखो, देखो क्या बोल रहा, ये आए 105 बराबर 126, ये आ गया। ठीक, कितना कम है, कितना कम है, ये कम है 21, किससे कम है, 126 से, इंटू 100। क्या 3 से काट सकते हैं, 3 सत्ते 21, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 2 से काटो, 2 दूनी 4, एक बार, 2 पंचे 10, 7 से काटो, 7 तीन 21, 3 पाँचे 15, 3 पाँचे 15, ये 150, 150 आया। अरे कुछ गलत किया यार, 150 क्यों आ रहा है यार इसको, तो किससे कम है, 3 सत्ते 21, ठीक है, सही तो करें ना अपन ने, सही तो किए ना। एक मिनट देख लो, फिर से देख लो इसको, देखो किससे कम है, 21, किससे, 126 से, इंटू 100, ये 6 बार चला गया, हाँ ठीक, हाँ तो गए 6 एकम 6, कितना बचे 4, 6 छीन 36, फिर 4 बचे, पॉइंट पॉइंट, ये आया। ठीक है, नहीं आया समझ में, एक बार और देखो, फिर से मैं बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, ठीक। देखो सबसे पहले क्या किया हमने, क्या बोला है, 120 को x% घटाने पर, ये हमने 120 का 100 से घटाओगे तो x% घटाने पर 100 से घटाओगे, वैसे ही बोला है, परिणाम जो है 40 100 से घटाने, 100 से बढ़ाने पर अब बोला है, तो ये करेंगे, ये कैलकुलेशन करके आपका x प्लस 50 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे करना है। ठीक, ये जैसे जैसे क्वेश्चन बोला, 210 का x%, x क्या निकला था 50, तो परसेंट ये पहले से क्वेश्चन में बोला 180, x प्लस 20%। ठीक, इसको कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा आप लोग का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए सेम क्वेश्चन, यदि वो समझ में नहीं आया तो ये वाला देख लीजिए। क्या बोला है, यदि 180 का x%, ये है 180 का x% बराबर x प्लस 350 से 25 कम है, 350 से 25% कम है। ठीक, कितना, 25% कम है, तो कितना है ये, देखो कोई भी संख्या यदि 100 में से 25% कम है तो कितनी है वो, 75 है ना, तो ये मान के चलो 75, 75 है। ठीक, 75%, ठीक, 25 कम है ना, ये 25 कम है, कम है, तो कितनी है, 75 है। ठीक,
तो क्या पूछा है, x प्लस 50 का 18% x प्लस के 12 से कितना अधिक है। ठीक, इसको कैलकुलेशन करो, ये 100 आ जाएगा यहाँ पर, 100 आ गए, और यहाँ पे परसेंट है तो यहाँ पूरे में 100 लग जाएगा। ये क्या 100 से 100 काट सकते हैं, ये काट दिए। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 2 बचा 25, 25 यहाँ काट दो, 5 दूनी 5 3 15, 3 का चक्का 30, ये कट गया। ठीक, अब 15 का गुणा यहाँ करो, 15x प्लस 0, 15 पना 75, 7 बचा, 15 थी 45 और 7, 45 और 7 52, ये ठीक है बराबर। ये 36 का गुणा x में करोगे तो कितना जाएगा, 36x। ठीक, 36x आ गए, 36x आ गया ना। हाँ, 5 3 15, 36x आ गया, राइट। दोस्तों लैपटॉप ऑफ हो गया था, इसके कारण थोड़ा सा वो हो गई। चलो फिर से अपन करते हैं क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, देखो 180 का x प्रतिशत, एक मिनट क्या करें आप, 180 का x परसेंट, 180 का x प्रतिशत, प्रतिशत ये पूरे बराबर x प्लस 350 टू 25% कम है। एक सेकेंड, देखो 25% कम है तो कितना है, 75% तो है ना, तो 75%, ये 100। ठीक, 25 दिया, 25 चौके ये कट गए। ठीक, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो चला गया। 4 से काट सकते हैं क्या, 4 से काटते हैं, नहीं रहने दो, मत काटो। चलो देखो 18x, ठीक, बटे 10 बराबर 3 का गुणा इसमें करो, 3x प्लस 0, 3 5 15, 3 3 का 9 और एक 10 बटे 4, क्या आ गया। ठीक है, अब क्या हम 2 से इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 का गुणा यहाँ करो, 2 का गुणा यहाँ करो, तो ये हो गया 18 दूनी 36 एक्स, 5 का गुणा यहाँ करो, 5 थी 15x, ये प्लस 0 पचपन 25 और 5 एकम 5 ही आ गए। इसको इससे डिवाइड करो, जब माइनस करो कितना आएगा, ये बचा 1 2, 21, 21 बराबर 21x बराबर ये आ गए। ठीक, क्या किससे काट सकते हैं अपन, 7 से काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काट सकते हैं, 7 थी 21, 7 सतह 49, 3 बचा 7 बना 35, ये आ गया। फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 5 15, ये x बराबर 250 आ गया। ठीक है, x बराबर 250 आ गया, तो अब इसमें रख दो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में रख सकते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन, x प्लस 50 का 80%, सॉरी 18%, 18% x के 12% से कितना अधिक है, ये पूछा है। ठीक है, तो 250 यहाँ रख दो, प्लस 250, ये 50 हो गया, इंटू 18%, 18%। ठीक, बराबर क्या बोला है, इसको हटा दो यार, यहाँ से लिख दो ये 18%, और क्या बोला है, x, x मतलब 250 से 12%, 100, ये ठीक, कितना अधिक। क्या हम ये 100 लगा सकते हैं, ये 100 से ये 100 गया, 6 6 ती 18, ये 6 ती 18, 6 दूनी 12। ठीक, 3 से काट सकते हैं क्या, नहीं नहीं काट सकते। अब 3 का गुणा यहाँ कर दो, 0, 3 5 15, 3 दूनी 6 और एक 7, प्लस 3 5, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, डायरेक्ट कर दो ना यार, क्यों पंचायत में। 50 और 300 होते हैं, 300 इंटू 3 बराबर 250 इंटू 2। ठीक, ये कर सकते हैं ना, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 5 से 55 25, 5 छक्का 30। ठीक,
2 से 3, 3 तिरका 9 और ये 5। ठीक, अब बताओ कितना कम है? 9 से कितना कम है? 4। नहीं, हाँ 4। किससे किससे कम है इसमें पूछा है, देखो क्या बोला है, x प्लस 50 का 18% जो है x के 12% से कितना अधिक है? कितना अधिक है? इससे 5। 100। 4 से 5 दूनी 10, ये कट गए, 4 दूनी 8, 80%। ये आंसर अपना। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखो, 80% और 36 वाला देखो। यदि किसी संख्या के 60% और 80% के बीच का अंतर 198 है। ठीक, इन दोनों के बीच का अंतर, दोस्तों इनके बीच का अंतर कितना है बताओ? इन दोनों के बीच का अंतर 62 और 80 के बीच का अंतर कितना है? कितना है? ये 8 बचा, यहाँ दे दिए तो 6 7 हो गए 18। 18 की 18% की वैल्यू कितनी है? 98, 198। ठीक है, तो एक की वैल्यू क्या होगी? 18 एकम 18, फिर एक बचा 18 एकम 18, मतलब 1% की वैल्यू क्या है? 11। 1% की वैल्यू 11 है। तो ठीक है, उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर बताना है। 92% और 56% के बीच का अंतर तो कितना होगा ये? 6 बचा, यहाँ पे दे दिए 6 हो गए 3, 36। तो एक की वैल्यू 11 है, तो 36 की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। 11 चौका 66, 6 बचा, 11 तिया 33 और 6 39। ये अपना डी आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। और दिस नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। ए बी से ए बी से 25% कम है, बी सी से 30% कम है, सी डी से 50% अधिक है। यदि ए और सी के बीच का अंतर 285 है, तो बी का 33 सही 1/3 बराबर है। ठीक, परसेंट बराबर है। दोस्तों देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी और डी, ये देखिए दोस्तों, हमेशा देखना है पीछे साइड से करना है, उल्टे साइड से अपन को करते जाना है। तो सी डी का संबंध क्या है? सी जो है डी से 50% अधिक है, सी डी से 50% अधिक है। सी जो है डी से, मान लो ये 100 है तो ये कितना होगा? 150 अधिक है। तो ये 100, तो ये कितना है? 50 अधिक है। या फिर अपन काट लो, कोई काम करो, काट लो, ये कट गया, 5 × 15, 5 दूनी 10। मान लो डी 2 है तो सी 3 है। ठीक, अब क्या बोला है, बी जो है सी से 30 कम है, बी सी से 30% कम है, सी 100 है तो 30 मतलब 70, इसको काटो, ये 10 7। ठीक है, ये कर सकते हैं। अब बी ए जो है बी से 25% कम है, ए बी से 25 कम है, बी मान के चलो 100 है तो 25 कम 75, 25 दिया 75, 25 चौके 100। ये रेशियो लिख दो 4 3 से। ठीक, यहाँ 7 बढ़ा दो, यहाँ 4 बढ़ा दो, यहाँ पे भी 4 बढ़ा दो, यहाँ 10 बढ़ा दो। ठीक, ये 3 बढ़ा दो और यहाँ ये 3 बढ़ा दो। दोस्तों ये रेशियो मेथड होती है, जब रेशियो का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, कोई भी रेशियो आए तो ऐसे ही बढ़ा सकते हो आप लोग। ठीक, जो संख्या गैप रहेगी बीच में, यहाँ पे जैसे देखो, अपन ने ऐसे किया था ना, ये देखो, जहां जहां गैप हो उसके बाजू वाली संख्या आगे बढ़ाना है। ये है 4 तो यहाँ 4, फिर यहाँ बचा गैप 4, ये बढ़ा दो। यहाँ 10 गैप है तो ये 10 बढ़ाओ, यहाँ 7 है तो 7 बढ़ा दो। ठीक, यहाँ 3 है तो यहाँ 3, यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3, ऐसे बढ़ाना। ठीक, क्या बोला है, ए और सी के बीच का अंतर, ए कितना है, इसका सबका गुणा करना पड़ता है, 7 × 21 और 3 × 3, 3 दूनी 6, 63। ठीक, और सी का
4 धाम 40, 4 ती 12, ये ठीक। यहाँ कितना अंतर है, देखो कितना अंतर है, ये 7 7 का अंतर है, और यहाँ दे दिए तो 7 हो गए, 7 में से 5 57। फिर इसकी वैल्यू क्या लिखी है, इसकी वैल्यू लिखी है 285 का अंतर है। कितने बार कटेगा ये देखो, कितने बार कटेगा, क्या 5 बार कट रहा, जी हाँ, ये 5 बार कट गए। ठीक, अब क्या बोला है, बी का, अब बी का भी गुणा करके निकालो, सबको बी का गुणा करो, 7 × 21, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो इसका गुणा इससे कर दो। अब क्या बोला है, 33 सही 1/3 के बराबर है। तो दोस्तों 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/3 होता है, इसको याद करना पड़ेगा। 1/3, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 अट्ठी 24, गुणा कर दो, 5 अट्ठी 40, 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 140% किया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से अपना टाइप स्टार्ट हो जाता है। ठीक, टाइप कौन सा, ये जो फ्रैक्शन वाला टाइप है, फ्रैक्शन वाला टाइप है, भिन्न वाला। ठीक, कैसे करना है इनको, a प्लस बी बराबर सी प्लस डी, ये अपना आएगा, तो कैसे करना है ये आप लोगों को पता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखें, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं। जब एक भिन्न के अंश में, हाँ दोस्तों बेसिक देख लो इसका, कहाँ यहाँ बता दो, यहाँ देख लो, नेक्स्ट टाइप। ठीक, भिन्न, परसेंटेज। दोस्तों भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, ये देखो, एक अंश रहता है और एक हर रहता है, एक अंश रहता है और एक क्या रहता है, हर रहता है। ठीक, भिन्न है क्या, जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अंश को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनेटर, और हर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक, ये बोलते हैं। ठीक, कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, आओ क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, जब एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि होती है और हर में 33 सही 1/4 की वृद्धि होती है, तो जो मतलब फ्रैक्शन है 5/14 हो जाता है। ठीक, कैसे करना है, मान के चलो अंश कितना है अपना, अंश में 25% की वृद्धि होती है तो कितना हो जाता है, 100 से 125 हो जाता है। ठीक, बट हर में 31 सही 1/4 की वृद्धि होती है, हर इंटू 31 सही 1/4 की वृद्धि होती है, तो फ्रैक्शन कितना होता है, 5/14 हो जाता है। ठीक, ऐसे करना है। अब एक बात बताओ आप लोग, अच्छा दिख नहीं रहा है ये, चलो कोई नहीं, फिर से हम लिख दे रहे हैं। देखो फिर से अपन लिख दे रहे हैं ना, देखो क्या लिखा है, 31 1/4, ये ठीक है। अब देखो 31 सही 1/4 को आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, अंश इंटू 125, हर, देखो 4 एकम 4, 4 × 3 = 12, 4 एकम 4, 4 × 3 = 12 प्लस 1, कितना होगा, इसको फिर अच्छा परसेंटेज है ना, हाँ तो ठीक है, कितना होगा 125 परसेंटेज, 4 नीचे है तो 400 हो जाएगा। ठीक, इसका प्लस इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 525/4, ठीक, बराबर 514, ये आया। ठीक, अब 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला गया। ठीक, हर इंटू 525 बराबर क्या है, 514, ये आ गया ना। क्या हम काट सकते हैं 25 से, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 2 बचा, 25 ही 25 ये कट गया, 5 से 5 खत्म,
7 दूनी 14, 7 × 21। ठीक है, 4 यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8। मतलब अंश कितना आ गया अपना, अंश जो कितना आ जाएगा, 4 का गुणा यहाँ होगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो अंश कितना हो गया 8, और 3 ऊपर चला जाएगा ये, तो ये क्या हो गया, यहाँ 4 आ जाएगा, तो कितना होगा 4 दूनी 8, 3। ठीक, अंश की वैल्यू क्या आ गई 3 है, हाँ सॉरी, अंश की वैल्यू क्या आ गई 3, गलत कर दिया, ठीक है, अंश की वैल्यू 3 और हर की वैल्यू क्या आ गई 8। क्या यहाँ है, ये है। ठीक, आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये। दोस्तों यदि उस वो वाले क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूज है तो आप लोग पूछ सकते हो, हालांकि इस वाले क्वेश्चन में आप लोग सबसे मतलब बहुत अच्छे से आप बनने लगे। क्या बोला, जब अंश का वर्ग 20% घटाया जाता है, अंश का वर्ग जो है 20% घटाया जाता है, अंश का वर्ग, इसका वर्ग 20% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा, सीधी सी बात है। और हर का वर्ग 25% बढ़ाया जाता है, हर का वर्ग 25% बढ़ाया जाता है, कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, तब परिणाम जो है 9/16 हो जाता है। ठीक, इसको काट सकते हैं, हाँ 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, पचम 25। ठीक है, अब तिर्यक गुणा हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा और 16 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो अंश स्क्वायर, अंश का वर्ग हर का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा, 9 का गुणा 25, 9 इंटू 25, 16 इंटू 16। दोस्तों ये वर्ग हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, ठीक है, अंश हर, ये हो जाएगा क्या, 9 इंटू 25, 16 इंटू 16। तो क्या हम इसको अपन अलग करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो 9 का वर्ग, 9 का स्क्वायर क्या हो, 3 का स्क्वायर होता है ना 9, तो 3 आ गया ये, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, तो ये आ गया। ठीक, और मालूम है 16 कॉमन है तो 16 अलग निकाल लेंगे, तो अंश कितना हो जाएगा अपना, अंश बटे हर कितना हो गया, 3 5 15, ये हो गया। ठीक, और 16 ये हो जाएगा हर। ठीक, अब क्या बोला है, अंश हर का कितना परसेंट, अंश जो है, अंश जो है हर का कितना परसेंट है, अंश हर का कितना परसेंट, कॉमन क्या है, अंश जो है हर का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, इंटू 100 कर दोगे, ये कितने बार जाएगा, 4 बार, 4 चौके 16, ये 25%। 25 को गुणा 15 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 पंजे 125, 12 बचे, 25 एकम 25 और 12 37, कितना आ गया, ये आ जाएगा 25 पंजे 125। ठीक, 5 लिख दिया, 12 बचा, 25 एकम 25 और 12 37, 37। ठीक है, यहाँ पे 4 बचा है, तो कितना करेंगे, 4 नाम 36, 36 बार का 1 बचा, 4 3 12, कितना बचा यहाँ पे 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 93.75 है ये। ठीक, आया समझ में दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और कोई क्वेश्चन यदि समझ में ना आए तो ग्रुप में या फिर आप लोग वीडियो कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल रिप्लाई दूंगा, बता सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए अपन नेक्स्ट, और हाँ आप लोगों को एक बात बता देता हूँ बार बार, दोस्तों नोट्स आप लोग बनाते चलिए, ठीक है, जैसे परसेंटेज चैप्टर मान के चलो 7 से 8 क्लास में कंप्लीट होता है, या मान लो, लेकिन हाँ यदि परसेंटेज आप चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और भी जो क्वेश्चन आए, मतलब परसेंटेज जो है हर टॉपिक का बेस होता है। ठीक, हर टॉपिक का बेस होता है, परसेंटेज चैप्टर आप लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर रहेगा, तो 7 8 वीडियो कंप्लीट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।